राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 9 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। अब आपके लिए स्प्रेड क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है, किस तरह से मित्र शत्रुओं को हैंडल करना है, उपाय कैसे करने हैं और गुरु मंत्र को किस तरह से अपने जीवन में उतारना है। ठीक है, अब आपने और क्या करना है। अब आप ना कोई प्रश्न, जो भी आपका अपना कोई प्रश्न है वो आपने भेजना है। बस पहले सब्सक्राइब किया हो, कमेंट आप मुझे करते हो तभी अपना क्वेश्चन भेजें। आपने अपना क्वेश्चन भेजना है और आपने मुझे बताना है क्या ये मेरा कार्य होगा। इस क्वेश्चन को इस तरह से, जैसे मूलांक 9 लिख देना पहले, ठीक है, फिर क्वेश्चन को रिपीट कर देना। उसके बाद आपने ये नहीं करना कि आप ये लिख दो कि मेरा कार्य होगा या नहीं होगा, तो कार्ड्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं और आपका आंसर जो है सही से आ नहीं पाता। तो आपने क्या करना है, मैंने आपको चीज़ों को समझा दिया है किस तरह से आपने आगे बढ़ना है, वो भी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। अब आपने करना क्या है, देखो, सब चीज़ों को समझ लिया, अब अपनी प्रेडिक्शन समझ लो। ठीक है, संडे वाले दिन आपके लिए क्या रहने वाला है। देखो, गुरु की शरण में जाना ज़रूरी है क्योंकि अंदर से कहीं ना कहीं आप बहुत उदास हैं, मन नहीं है किसी के साथ भी बात करने को, लेकिन यहाँ पे गुरु की शरण में जाना चाहते हो, गुरु से कुछ कहना चाहते हो तो कह दो, क्या दिक्कत है। अपने गुरु के पास जाओ, उनके आगे कह दो। जिनके गुरु नहीं है वो शंकर भगवान से अपनी बात कह लें। मंडे की बात करते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं स्थिति आपकी इस तरह से कि आपको अपने ही किसी किए हुए कार्य के ऊपर जो है ग्लानि है, पछतावा है, लेकिन आप यहाँ पर चाहते हैं कि जो भी मुझसे चीज़ें हटी हैं या दूर हुई हैं वो मैं जो है उस चीज़ को समेट लूँ, वापस उसी तरीके से मेरी लव लाइफ जो है वैसे ही चलने लग जाए। बट ये पॉसिबिलिटी कम लगती है। यहाँ पर आप किसी से दोस्ती करके या किसी से जो है अपना रिलेशनशिप बना के, बॉन्ड बना के आगे निकलोगे, लेकिन उसके अंदर रिजल्ट कुछ भी नहीं पाओगे। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका भाग्य जो है साथ दे रहा है। आप जिस स्थिति में भी हैं वहाँ समझ पा रहे हैं कि वो स्थिति क्यों है, किस कारण से। तो इससे अच्छी बात क्या है, अगर आप चल भी रहे हैं आगे तो स्थितियों को ठीक से समझ के उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं तो आपके लिए रास्ते तो बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेतना, कुछ ना कुछ जागरूकता कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर है। तो यहाँ पर आपके लिए जो भी है कि एक डोमिनेशन तो आप कर ही रहे हो दूसरे पे, लेकिन अंदर ही अंदर सब ज्ञान है कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या नहीं कर रहा हूँ। अर्थात आपको खुद को पता है कि आप कहाँ राइट हैं, कहाँ रॉन्ग हैं। उसके बाद भी अपनी झूठी इनक बचाने के लिए आप डोमिनेट करते चले जा रहे हैं। तो यही मत करिए। यहाँ पर चीज़ों को समझें। जिनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो इन पचड़ों में पड़ते ही नहीं हैं, इन चीज़ों के अंदर अड़ते ही नहीं हैं। वो आगे बढ़ते हैं, अपने आगे का मार्ग जो है सीधा करते हैं, स्पष्ट करते हैं और बेहतर तरीके से चलते हैं। अब थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन कहीं ना कहीं चीज़ें इस तरह से हैं कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपने शत्रु के साथ, नहीं तो शत्रु आपको भेदने से रुकेगा नहीं। देखिए, शत्रु कहाँ है समझ में नहीं आता या कुछ है, कुछ भी नहीं पता चलता, तो उस एक बजरंग बाण का पाठ करना और उसके बाद शत्रु के साथ समझौता कर लेना, क्योंकि यहाँ शत्रु मरता दिखाई नहीं देता। कंधों में और अगर गर्दन के अंदर लगातार दर्द बनी हुई है तो कर्म कहीं पीछा छोड़ नहीं रहे, तो चुपचाप से ईश्वर के आगे नतमस्तक हो जाओ। अपनी जो परिस्थिति है उसके साथ समझौता कर लो। उसके बाद बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है कि आपके लिए जो है नेगेटिविटी ऑफ होती हुई, दूर होती हुई दिखाई देती है। बड़े सीनियर्स जो भी हैं वो आपके लिए, आपके साथ आगे बढ़ते हुए, आपको सहारा देते हुए, लेकिन उनको कुछ ना कुछ पेट संबंधित दिक्कत या कुछ ना कुछ परेशानी जो है, स्टमक, कमर के निचले हिस्से में कुछ परेशानी आपके सीनियर्स को रह सकती है, परेशानी हो सकती है। तो यहाँ पर वो आपका उतना साथ तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपको खुद उठकर आगे बढ़कर अपने लिए जो है स्थितियां नॉर्मल करनी पड़ेंगी। अब सैटरडे की बात करते हैं। सैटरडे वाले दिन भी आप पास्ट की बातों में स्टक फंसे हुए, शनि से प्रभावित दिखाई देते हैं। यहाँ आप पुरानी बातों को छोड़कर
पुरानी चीज़ों को ठीक करना कितनी बार होता है, देखो पीछे के कर्मों का ही भुगतान हमें आगे आकर मिलता है, वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम कभी भी बदल नहीं पाएंगे, यानी कि ना तो हमारी सिचुएशंस चेंज होगी ना हम, ठीक। तो इसी तरीके के साथ आपको आगे बढ़ना है, जिस तरह मैंने आपको समझाया। अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो आप इस चीज़ में, जो चीज़ हो नहीं पा रही, बिलीव कर रहे हैं रोज़ कि हाँ ये होगा ये होगा ये होगा, उसके बाद आप ईश्वर पे संदेह भी कर रहे हैं, यानी कि आप दोनों, आपका विश्वास जो है उतना पक्का नहीं है। यहाँ पे आपकी अपनी जो चीज़ें हैं, यानी कि खुद के किए हुए कदम रखे हुए जो हैं, जो डिसीशंस लिए हुए हैं, वो ही आप पर भारी पड़ते हैं। यानी कि आप कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो रहे हो, क्या ये मेरे डिसीशंस मेरे आगे किसी काम आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है ना। अब इस विषय को मैं यहीं करती हूँ समाप्त, अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।